जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमिलिया से। टॉपिक है मैमल्स। मैमिलिया क्लास जो है उसके अंदर 3 सब क्लासेस हैं। उसकी 3 सब क्लासेस कौन कौन सी जी? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। ये 3 क्लासेस आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इनके क्या फीचर होते हैं? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैमल्स होते क्या? मैमिलिया क्लास। मैमिलिया के अंदर हमने डिस्कस किया था मैमल्स क्या होते हैं, उनके जनरल फीचर पड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लास प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरियंस भी कहा जाता है। तो प्रोटोथीरियंस कौन होते हैं? तो दीज आर रेप्टाइल लाइक मैमल्स, अर्लीस्ट मैमल्स हैं। तो जिस मैमल्स में सबसे पहला ग्रुप जो अर्लीस्ट मैमल्स का है वो ये है, ये रेप्टाइल लाइक है। तो ये रेप्टाइल लाइक है। मसलन रेप्टाइल लाइक का मतलब इनमें रेप्टाइल की तरह के फीचर होते हैं। ठीक है, वो कैसे? रेप्टाइल लाइक फीचर कौन से हैं इनके अंदर? सुने जी, दे हैव क्लोइका। तो इनमें क्लोइका होती है। ये क्लोइका क्या होती है? क्लोइका एंड क्लोइकल अपर्चर कह लें। ठीक है, फिर ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ये एग लेइंग है, एग ले करते हैं। तो रेप्टाइल भी एग ले करते थे। ये जो क्लोइका होती है ना, ये जो होती है इसमें से ये ऐसी ओपनिंग है जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड यानी एनस जो होती है वो उस इनको एनस नहीं कहते, तो इससे अनडाइजेस्टेड फूड प्लस गैमीट्स दोनों निकलते हैं, इसलिए इसे क्लोइका का नाम देते हैं। इसको नाम क्लोइका का, रेप्टाइल में अनडाइजेस्टेड फूड और गैमीट्स एक ही ओपनिंग से निकल रहे हैं, तो इसलिए इस ओपनिंग को क्लोइका का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये आउटसाइड ओपनिंग तो इनमें मैमल लाइक कैरेक्टर भी हैं। अब इनमें मैमल लाइक कैरेक्टर कौन कौन से हैं जी? दे हैव मेमरी ग्लैंड्स, जिससे मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। तो मेमरी ग्लैंड्स का काम ही क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन करना। तो इनमें मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे मिल्क प्रोडक्शन होती है, बेबी की नरिशमेंट करते हैं। ठीक है, तो इनके जिस्म पर हेयर्स होते हैं। ठीक है, हेयर्स ऑन स्किन, इनकी स्किन पर हेयर्स होते हैं। प्रोटोथीरा जो है इसकी एग्जाम्पल आते हैं डक बिल प्लेटिपस। इसकी एग्जाम्पल है डक बिल प्लेटिपस, स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर। ठीक है, तो डक बिल प्लेटिपस ये इसकी एग्जाम्पल है। डक बिल प्लेटिपस जो होता है ये इसका मुंह बतख जैसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे डक बिल प्लेटिपस कहते हैं। तो बतख जैसा इसका मुंह होता है, लंबा सा। ठीक है जी, ऐसे कह लें। इसके जिस्म पर छोटे छोटे बाल होते हैं, इस तरह का जानदार होता है। तो डक बिल प्लेटिपस, स्पाइनी आंट ईटर, ये इसकी एग्जाम्पल्स होगी। इसके बाद है मेटाथीरिया। इनको पाउच्ड मैमल भी कहा जाता है। इनको जैसे एग लेइंग मैमल कहते हैं, तो इनको पाउच्ड मैमल भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इन्हें पाउच्ड मैमल भी कहते हैं, मार्सोपियन मैमल्स भी कहते हैं। को पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। मार्सोपियन कहते हैं बेसिकली उस पाउच को, इसलिए इनको मार्सोपियल मैमल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इनके फीचर्स कैसे हैं? इनमें जो फीमेल होती है ना, जो फीमेल होती है उसमें ना एक कैविटी होती है, उस कैविटी को कहते हैं मार्सोपियम।
ठीक है। तो मार्सोपियम जो है वो एक कैविटी होती है, वो पेट से बाहर करके होती है, ठीक है जी। तो उसे मार्सोपियम का नाम देते हैं। तो ये कैविटी होती है, ये आउटसाइड एब्डोमेन होती है। और इस कैविटी में मेमरी ग्लैंड होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन होती है। तो अब ये कैविटी आउटसाइड एब्डोमेन होती है, पेट से बाहर करके होती है, ठीक है। तो यहाँ पेट से बाहर ऐसे करके थैली सी होती है। तो जब बच्चा होता है उसकी पैदाइश होने के बाद उसको उस कैविटी में रखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो इनमें बेबी पैदा होता है, न्यू वंस, वो उसकी बर्थ हो जाती है इमेच्योर स्टेजेस पे। अभी इमेच्योर होता है तो उसकी बर्थ हो जाती है। तो उस बेबी को क्या किया जाता है, केप्ट इन मार्सोपियम। तो उसे मार्सोपियम में रखा जाता है, उस कैविटी के अंदर रखा जाता है जब तक कि उसकी डेवलपमेंट नहीं हो जाती फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो जब वो पूरा हो जाता है फिर उसे बाहर रिलीज कर जाता है। इसमें एग्जांपल कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मैमल्स जो हैं वो जैसे कैंगरू और आपने कोआला बेयर का नाम सुना होगा, वो भी इसमें आते हैं, और अपोसम, ठीक है। ये बहुत सुस्त जानवर होता है अपोसम। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटाथीरिया। मेटाथीरिया के बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट वन, दैट इज यूथीरिया। यो का मतलब क्या होता है, ट्रू। ये ट्रू मैमल्स हैं। तो यो का मतलब ही क्या है, यो का मतलब होता है ट्रू। दीज आर द ट्रू मैमल्स, ठीक है। तो इनको प्लेसेंटल मैमल्स भी कहा जाता है, क्योंकि माँ और बच्चे के दरमियान एक कनेक्शन बनता है, उस कनेक्शन को नाम क्या देते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटल मैमल होते हैं, इनमें प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा क्या है जी, दैट इज अ टेम्परेरी कनेक्शन। टेम्परेरी कनेक्शन होता है किसके दरमियान, बिटवीन डेवलपिंग फीटस एंड मदर। जो डेवलप होने वाला बच्चा है, बेबी है, उसके और माँ के दरमियान एक टेम्परेरी कनेक्शन होता है, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। ये इनके यूट्रस में बनाता है। तो इनमें कंप्लीट इंटरनल डेवलपमेंट होती है। तो इनमें डेवलपमेंट कंप्लीट होती है और इंटरनल होती है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा है ये यूट्रस बनाती है। मोस्ट डाइवर्स ग्रुप जो है वो कौन सा है मैमल्स का, वो यूथीरिया है, ठीक है। ये फ्लाइट भी करते हैं, ये रनिंग भी करते हैं और ये स्विमिंग भी करते हैं, ठीक है जी। तो ये स्विम भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे एडवांस ग्रुप है। और हम कह लें कि ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, अगर स्विमिंग करते हैं तो फ्लाइंग भी हैं। इनका सबसे ख़ास फीचर है हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में सबसे ख़ास फीचर है जो इन्हें बाकी तमाम से डिफरेंशिएट करता है कि वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो इनमें नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है, जो इन्हें तमाम मैमल से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है जी। तो वो सबसे अच्छा वेल डेवलप यूथीरिया को होता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स में कौन शामिल है जी, कैट्स, डॉग्स, लाइन्स, ह्यूमंस, ठीक है, etc. That was all about the mammals 3 सब क्लासेस। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो बच्चे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में मेंशन करें और मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।